यह कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने स्कूल की है, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। स्कूल की इमारत बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी और लोग कहते थे कि वहां कुछ बहुत भयानक घटनाएं होती थीं। कहते हैं कि वहां किसी छात्र की आत्मा बसी हुई है, जो अपनी दर्दनाक मौत के बाद स्कूल की इमारत में घूमती रहती है। गांव के बच्चों और युवाओं के बीच इस स्कूल के बारे में डर और अफवाहें फैली हुई थीं। कोई भी रात के वक्त उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन शहर में एक नया लड़का आदित्य आया। आदित्य एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसे भूत प्रेत के बारे में जानने का बहुत शौक था और वह किसी भी डर से नहीं घबराता था। जब उसने सुना कि इस स्कूल में भूतिया घटनाएं होती हैं, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। आदित्य ने अपनी दोस्ती को चुनौती दी और कहा, मैं उस स्कूल में रात बिताकर वापस आऊंगा और तुम सबको बताऊंगा कि भूत प्रेत केवल अफवाहें हैं। रात के समय आदित्य अकेले ही उस स्कूल के पास पहुंचा। जैसे ही वह स्कूल के गेट के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब था। चारों ओर गहरी खामोशी थी और स्कूल की इमारत में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। आदित्य ने साहस जुटाकर स्कूल के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर फटी फटी तस्वीरें लटकी हुई थीं और पंखे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आदित्य ने सोचा कि यह सब सिर्फ पुरानी इमारत की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह भीतर और गहरे भाग में गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसे एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। आदित्य चौंक कर मुड़ा, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। तभी एक कमरे के भीतर से कुछ हलचल हुई। आदित्य ने सोचा कि शायद कोई और भी यहां है, लेकिन जैसे ही उसने उस कमरे में कदम रखा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य घबराया नहीं और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया। तभी उसने महसूस किया कि कमरे के अंदर से कोई भारी सांसें ले रहा था। अचानक कमरे के एक कोने से एक बच्चे की छोटी सी आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो यहां? आदित्य ने डरते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में जानने आया हूं। तुम कौन हो? आवाज ने फिर से कहा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। आदित्य ने फिर से दरवाजा खोला और जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अंदर से अजीब रोशनी निकलने लगी। आदित्य की धड़कन तेज हो गई और वह डर के बावजूद दरवाजे से बाहर भागने लगा। वह स्कूल के बाहरी गेट तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसने देखा एक छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से सख्त और डरावना था। लड़की ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें यहां आने की अनुमति नहीं है। आदित्य घबराया और उसने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे कहा, मैंने एक बार इस स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। अब मैं यहां बुरी आत्माओं के साथ फंसी हुई हूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह लड़की अचानक हवा में उड़ने लगी और अदृश्य हो गई। आदित्य की रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। आदित्य को समझ में आ गया कि जो वह सोचता था वह सच नहीं था। यहां कुछ बहुत डरावना और खतरनाक था। वह जल्दी से स्कूल के बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एक और डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई उसकी मदद के लिए पुकार रहा हो। आदित्य अगले दिन गांव वापस आ गया, लेकिन उसके अंदर एक गहरी घबराहट थी। वह किसी को भी इस बारे में नहीं बता सका, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था जो कभी नहीं गया। कहते हैं उस दिन के बाद से आदित्य का चेहरा बदल चुका था। अब वह हमेशा डर में जीता था और रात के समय अकेला नहीं रहता था। कहानी का संदेश, कुछ रहस्यमयी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। कभी कभी अज्ञात ताकतों से जूझने की कीमत बहुत बड़ी होती है।